आज के इस दौर में हम अगर कुछ काम करते हैं और उसका फल तुरंत मिल जाता है तो हम कहते हैं कि भाग्य अच्छा है, मतलब सारा श्रेय भाग्य को देते हैं। लेकिन अगर वही काम करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं लेकिन उस काम का फल बहुत दिन बाद मिलता है तो हम कहते हैं बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छे कर्म किया, इसीलिए इस कर्मों का फल मिला। यहाँ भाग्य की बात नहीं करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कर्म बड़ा है या भाग्य। यह प्रश्न बहुत के दिमाग में आता होगा लेकिन इसका उत्तर मिलना मुश्किल है। इसे एक प्राचीन कहानी से समझिए। ठीक से समझने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। ये कहानी शुरू होती है एक महान संत से जिनका नाम था ज्ञान भट्ट। उनका दो शिष्य हुआ करते थे, एक का नाम था कर्म भट्ट और एक का भाग्य भट्ट। एक दिन बातों बातों में कर्म भट्ट और भाग्य भट्ट के बीच बहुत बड़ी लड़ाई और बहस होने लगी कि कर्म बड़ा है या भाग्य। कर्म भट्ट कर्म को बड़ा मानता था लेकिन भाग्य भट्ट भाग्य को बड़ा मानता था। जब दोनों को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो दोनों ने निश्चय किया और गुरु ज्ञान भट्ट के पास जा कर के पूछा। बोला कि गुरुजी, कर्म बड़ा है या भाग्य? इस बात को लेकर हम दोनों के बीच बहुत बहस हो रही है, कृपया आप इसका उत्तर दें। गुरुजी बोले, शिष्यों, मैं इसका उत्तर तुम्हें अगली सुबह जरूर दूंगा। और ये बोलकर गुरुजी अपने ध्यान करने के लिए कुटिया में चले गए हैं। अगले दिन ठीक सुबह दोनों कर्म भट्ट और भाग्य भट्ट गुरु के कुटिया के पास आ गए। फिर गुरु ने उन दोनों को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। वह कोठरी ऐसी थी कि उस कोठरी में जरा से भी सूर्य की किरणें नहीं आ रहे थे। एक दिन बीते, 2 दिन बीते, दोनों की भूख प्यास से जान जा रही थी। भाग्य भट्ट ने सोचा कि जो मेरे प्रारब्ध में, मेरे भाग्य में लिखा हुआ है उसे तो मैं बदल नहीं सकता हूँ, तो राम नाम ही जपते हैं। ये सोचकर भाग्य भट्ट राम नाम जपने लगा। लेकिन कर्म भट्ट को यह मानना मंजूर नहीं था। उनकी सोच दूसरी थी। उन्होंने सोचा ऐसा नहीं चलेगा, मुझे कुछ कर्म करना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। तो वह खड़ा हो गया और अपने कमरे में खाने पीने की तलाश जारी कर दी। तलाश करने के दौरान अंधेरे में वो कभी इधर टकराता कभी उधर टकराता, लेकिन उन्होंने कभी कोशिश नहीं छोड़ी। और अंत में उन्हें एक मटका मिला। मटके के अंदर कुछ चने रखे हुए थे। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ और बैठकर पेट भर कर चना खाया। इधर बेचारा भाग्य भट्ट भूखे राम नाम जपता। कर्म भट्ट बड़ा मज़े से चने खा रहे थे। चने खाने के दौरान बीच बीच में जो कंकड़ मिलता वह कंकड़ भाग्य भट्ट को दे देता। भाग्य भट्ट अपने भाग्य में कंकड़ समझकर अपने पास रखता। अगले दिन जब गुरुजी ने कमरे का दरवाज़ा खोला, गुरुजी ने देखा कर्म भट्ट पेट भरकर खाया हुआ था और बेचारा भाग्य भट्ट भूखे प्यासे बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला एक रोशनी आई और कर्म भट्ट के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि जो कंकड़ समझकर वो भाग्य भट्ट की ओर फेंक देता वो वास्तव में कंकड़ नहीं हीरे थे, और वो वही हीरे को देखकर पछताने लगा। यह कहानी हर इंसान के लिए अलग अलग महत्व रखती है। जिस प्रकार बारिश होने से पेड़ पौधे पे अलग अलग तरह के रंग के फूल खिलते हैं, उसी प्रकार हर एक इंसान के लिए अलग अलग अर्थ बनाती है यह कहानी। कर्म और भाग्य ये दोनों एक ही सिक्के की पहलू है। दोनों में से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। अगर आप अच्छे से कर्म नहीं करोगे तो अच्छा भाग्य नहीं बनेगा, और अगर अच्छा भाग्य नहीं होगा तो कर्म भी आप ठीक से कर नहीं पाओगे। भागवत गीता के 3 अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, अपना नित्य एक कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। अभी जो हमने कहानी बताई उसमें कर्म दोनों ने ही किया। एक ने तलाश करने का कर्म किया और एक ने साधना करने की। तो कर्म का फल दोनों को ही मिलेगा। लेकिन आपका दिमाग में एक प्रश्न आता होगा कि भाग्य भट्ट को इतना बड़ा फल क्यों मिला? इसमें भी भगवान श्री कृष्ण बताते हैं भागवत गीता के 18वें अध्याय 66वें श्लोक में, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। इस वीडियो का अर्थ यह निकलता है
कि कर्म या भाग्य दोनों में से बड़ा कोई नहीं है। सक्सेस पाने के लिए ये दोनों चाबियों की ज़रूरत पड़ती है। इसको और एक उदाहरण से समझिए। जैसे बैंक में अपने लॉकअप की चाबी एक हमें दिया जाता है और एक बैंक का पास रहता है, उसी तरह कर्म की चाबी एक हमारे पास रहती है और भाग्य की चाबी भगवान के पास। जब तक ये दोनों चाबियाँ सक्सेस के ताले में नहीं जाएंगे तब तक हमें सक्सेस नहीं मिलेंगे। इसीलिए कर्म कीजिए, बाकी भाग्य को भगवान पर छोड़ दीजिए। निष्काम कर्म का योग का ज्ञान भगवद गीता में दिया गया है। भगवद गीता पढ़ने से हमारी ज़िंदगी की सारी कठिनाइयाँ दूर होती है। हमारी ज़िंदगी की सारी कठिनाइयों का हल भगवद गीता में दिया हुआ है। भगवद गीता हर एक इंसान को पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी तरह से मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलता कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।